वैसे तो लोकतंत्र में सबसे ज्यादा योग नहीं, सबसे ज्यादा वोट वाला व्यक्ति जीतता है, पर क्या सबसे ज्यादा वोट वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा योग हो, ये जरूरी है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है कि जो जनता चाहे वही होगा, पर यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। इस वीडियो में समझते हैं कि कैसे एक बिल्कुल ही अयोग्य व्यक्ति लगातार जीतता चला जा सकता है। और इसे समझने के लिए मैं एक जंगल की छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, क्योंकि रियल लाइफ एग्जांपल ले लिए तब तो विवाद हो जाएगा। लेकिन कहानी के एंड तक आपको ये क्लियर हो जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, जंगल में जानवरों की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और उनमें बंदर की संख्या सबसे ज्यादा थी। सभी जानवर शेर के राजा होने से खुश नहीं थे, तो उन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया कि अब राजा कौन बनेगा ये चुनाव से तय होगा। काफी जानवर चुनाव के लिए खड़े होते हैं, चुनाव होते हैं, जानवर वोट डालते हैं। अब क्योंकि बंदरों की संख्या सबसे ज्यादा थी, तो उनमें से एक बंदर चुनाव जीत जाता है। पूरे जंगल में जश्न मनाया जाता है और बंदर ये ऐलान कर देता है कि समय समय पर जंगल में केले बांटे जाएंगे। सारे जानवर इस उम्मीद में खुश थे कि शायद उनके अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन। कुछ समय बाद दो जानवरों में लड़ाई हो जाती है और वो बंदर के पास शिकायत लेकर आते हैं। बंदर उनकी बात सुनता है, सिर हिलाता है और एक पेड़ से दूसरे और दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पर कूदना स्टार्ट कर देता है। अब इसको देखकर सारे जानवर हैरान हो जाते हैं, कुछ देर देखते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। फिर जंगल में एक दिन पेड़ काटे जा रहे होते हैं। उन पेड़ों पर रहने वाले पक्षी बंदर के पास मदद के लिए आते हैं। बंदर पक्षियों की बात सुनकर यहाँ वहां कूदना स्टार्ट कर देता है और तब तक कूदता रहता है जब तक सारे पेड़ कट नहीं जाते। ऐसे ही हर बार जानवर अपनी प्रॉब्लम लेकर बंदर के पास आते और बंदर यहाँ से वहां कूदना स्टार्ट कर देता। और इन सबसे परेशान होकर एक दिन सारे जानवर इकट्ठे होते हैं और बंदर के पास जाकर पूछते हैं कि आप हमारी समस्या हल क्यों नहीं करते? जब भी हम लोग कोई समस्या लेकर आते हैं, आप यहाँ से वहां कूदना स्टार्ट कर देते हैं। ये सब सुनकर बंदर मुस्कुराया और बोला, मैं तो वही कर रहा हूँ जो मुझे आता है। अगर आपको मेरे कूदने के प्रयासों में कहीं कमी लग रही हो तो बताइए, मैं और मेहनत से कूदना स्टार्ट करूंगा। मैं तो अपने काम को पूरी ईमानदारी से अंजाम दे रहा हूँ, पर अगर मेरे प्रयास ही कामयाब नहीं हो रहे हैं तो इसमें मैं क्या करूँ? इतना सुनकर जंगल के सारे जानवर हक्के बक्के रह जाते हैं। एक तरफ जानवरों को अफसोस था कि उन्होंने बेकार ही बंदर को राजा बना दिया, और दूसरी तरफ बंदर खुश था क्योंकि उसको पता था कि मुफ्त के केले और ज्यादा आबादी की वजह से अगली बार भी इलेक्शन वही जीतने वाला है। मोरल ऑफ द स्टोरी, बंदर जैसा इनकॉम्पिटेंट जिस भी जंगल का राजा बन जाता है, वहां पर ईमानदारी चाहे जितनी हो, बंदर के प्रयासों में मेहनत चाहे जितनी हो, पर उस जंगल का विनाश होना तो तय है। कभी कभी योग कौन है ये पता होने के बाद भी एक इनकॉम्पिटेंट इलेक्शन जीता चला जाता है। अब ये लगातार जीतना बंदर की महानता को दर्शाता है या कुछ और, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और साथ ही मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि इस स्टोरी में बंदर कौन है? कोई नेता, कोई संस्था या कोई पार्टी? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं।